श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के में बात करेंगे। हमारा जो घर होता है, फैक्ट्री होती है या हमारी शॉप होती है, वहाँ पे हम एक दहलीज बनाते हैं। एक्चुअली ये जो दहलीज की जो परंपरा है वो कॉमर्शियल वास्तु के अंदर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी रेसिडेंशियल वास्तु के अंदर इंपॉर्टेंस है। तो दहलीज क्यों बनानी चाहिए, दहलीज बनाने का क्या मतलब है, दहलीज कैसे बनाई जाती है, कौन सा पत्थर वहाँ पे यूज़ किया जाता है, क्या क्या पदार्थ से दहलीज बनाई जाती है और दहलीज बनाने से पहले वहाँ पे क्यों कुछ ऐसा द्रव्य डाला जाता है जिससे हमें पॉजिटिविटी प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वास्तु के अंदर जब भी आप मुख्य द्वार यानी घर के वास्तु के अंदर मुख्य द्वार की डिस्कस करते हो तो कौन सा द्वार हमारे लिए अच्छा है, इसका थोड़ा बहुत पॉइंट्स यहाँ पे कंसीडर होगा। यानी जो हमारे कंसल्टेंट हैं, अगर उन्होंने हमारी वीडियो वो देख रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक देखना, जिससे उनको एक वास्तु में जो मुख्य द्वार है उसके स्थिति के बारे में पता चलेगा और दहलीज का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। दहलीज आप मुख्य द्वार पे भी ले सकते हैं और आपके किचन में, शौचालय के दरवाजे के बाहर और आपके बाथरूम के दरवाजे के बाहर और दूसरे रूम के बाहर भी ले सकते हो, क्योंकि ये दहलीज इतना पॉजिटिविटी जनरेट करने वाला एक स्थान है। अगर वहाँ पे दहलीज होगी तो नकारात्मक ऊर्जा घर में नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक हमारी ग्रिड दिख रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सेंटर से ये 0 डिग्री नॉर्थ है, सेंटर से 90 डिग्री ये ईस्ट है, सेंटर से 180 डिग्री पे ये साउथ है और सेंटर से 270 डिग्री पे वेस्ट है। जब भी आप घर का मुख्य द्वार बनाए तो वास्तु के अंदर अगर आप हमारे सेंटर से घर की तरफ बाहर की तरफ जाते हो तो हम नॉर्थ की तरफ मुंह करके बाहर निकल रहे हैं तो इसको नॉर्थ एंट्री कहेंगे। अगर हम ब्रह्म स्थान से घर से बाहर निकलते सामने ईस्ट डायरेक्शन दिख रही है तो इसको हम पूर्व यानी ईस्ट का द्वार कहेंगे। उसी तरह ब्रह्म स्थान से हम साउथ की तरफ बाहर निकले और सामने दक्षिण दिशा दिख रही है तो इसको दक्षिण का द्वार कहेंगे। इसी तरह से हम पश्चिम दिशा की तरफ मुंह कर रहे हैं और बाहर सामने पश्चिम दिशा दिख रही है तो वहाँ पे हम इसको पश्चिम का द्वार कहेंगे। इसी तरह कोने में ईशान का द्वार, वायव्य का द्वार, अग्नि का द्वार और नैऋत्य का द्वार, यानी घर से बाहर निकलते समय जो भी दिशा फेस होती है उस दिशा का, उस डायरेक्शन का वो द्वार हो गया। तो द्वार की परिभाषा ये है। वास्तु के अंदर हमने यहाँ पे 16 जोन किए हुए हैं, ऐसे द्वार के लिए 32 जोन किए जाते। तो उसमें एक डिजिट दिया जाता है, जैसे N3 N4, S3 S4, E3 E4 और W3 W4। ये जनरली बहुत ही शुभ द्वार कहा जाता है, क्योंकि हर किसी को साउथ की एंट्री नहीं मिलेगी, हर किसी को नॉर्थ की एंट्री नहीं मिलेगी, हर किसी को वेस्ट की एंट्री नहीं मिलेगी और हर किसी को ईस्ट की एंट्री नहीं मिलेगी। तो जिसके नसीब में जो एंट्री है वो एक्चुअली उसके ग्रह नक्षत्र ही कंफर्म कर लेते, ये बंदा इस घर के इस दिशा के द्वार वाले घर में अपना जीवन बिताएगा। जब जब मुख्य दिशा में से द्वार नहीं आता और कोई कोने में से या उसकी सिमिलर डायरेक्शन से द्वार जा रहा है तो उसको वास्तु दोष कहते हैं। तो यहाँ हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, हम दहलीज की चर्चा करेंगे। द्वार की परिभाषा क्या थी, द्वार कैसे देखा जाता है, वो मैंने आपको समझा दिया। अब दहलीज की परिभाषा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये समझिए किसी का घर है, ये आउटर साइड है और ये इन साइड यहाँ पे इनका लिविंग रूम है, वहाँ पे कारपेट पड़ा है। तो आपको ये जो बीच में काला पत्थर दिख रहा होगा वो जर्नली उसको दहलीज कहते हैं। यानी बाहर का फ्लोर, इनसाइड फ्लोर और बीच में एक एक कहते हैं ना, एक ब्रेकर खड़ा किया जाता है, यानी अवरोध किया जाता है, उसको हम दहलीज कहते हैं। तो दहलीज का इम्पोर्टेंस क्या है कि बाहर से और अंदर का फ्लोर लेवल थोड़ा इवन होगा तो भी बीच में एक ऐसा एक ब्रेकर करना बनाया जाता है। वो पत्थर का भी हो सकता है, वुडन का भी हो सकता है, जिस दिशा है उस दिशा के पत्थर का भी ये हो सकता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कहने का भावार्थ है कि दहलीज उसे कहते हैं। दहलीज के आगे कभी भी क्या कहते हैं कि हम जर्नली जब भी दहलीज बनाते हैं तो उसकी हम दहलीज की जो है पूजा करते हैं। तो उसकी पूजा के दरमियान जब भी आप घर के अंदर दहलीज बनाते हो तो दहलीज अवश्य बनानी है। उसकी पूजा के अंदर हो सके तो एक चांदी का तार डाल दीजिए, जिससे सकारात्मक ऊर्जा, चंद्र, मन की शांति प्राप्त होगी, यानी घर के अंदर शांति आएगी। साथ ही साथ उस दहलीज के नीचे आप गोमती चक्र है, फिर या आप अपने पीली कौड़ी या फिर आप कोई भी ऐसे स्टोन डाल सकते हो जो दिशा से रिलेटेड हो।
और आपको दहलीज कौन से कलर का बनाना है। तो दहलीज बनाने से पहले यहाँ पे दिशा देखी जाती है। अगर समझिए कि आप नॉर्थ की तरफ अगर दहलीज बना रहे, यानी नॉर्थ द्वार की दहलीज बना रहे, तो वहाँ पे आप ग्रीन मार्बल ले सकते हो। ईस्ट द्वार की दहलीज बना रहे तो यहाँ पे ग्रीन मार्बल ले सकते हो। साउथ में आप रेड ग्रेनाइट ले सकते हो, और वेस्ट की दहलीज में आप सफ़ेद मार्बल या फिर यहाँ पे आप येलो पत्थर यानी जैसलमेर का स्टोन ले सकते हो। दहलीज मुख्य द्वार पे बनाई जाती है, दहलीज शौचालय के बाहर भी बनाई जाती है, दहलीज बाथरूम के बाहर भी बनाई जाती है, दहलीज किचन के बाहर बनाई जाती है। पर जो मॉडर्न युग है, लोग अब दहलीज बनाते नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सिंगल शटर होता है, यानी मुख्य द्वार सिंगल होता है, तो वहाँ पे दहलीज की ज़रूरत नहीं होती। दहलीज हमेशा पुराने ज़मानों में देखी जाती थी, क्योंकि दहलीज रखने से घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती, क्योंकि उसको कुछ ऐसा ब्रेकर मिलता है, वहाँ से बाहर की कोई नेगेटिविटी, धूल मिट्टी, जीव जंतु घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते थे। ये एक फिजिकल देखा गया, आंखों से देखा गया फ़ायदा, कि हम दहलीज से किस तरह से फ़ायदा ले सकते, घर में स्वच्छता सफाई का ध्यान रख सकते, घर में सेफ्टी का ध्यान रख सकते। पर अगर हम जब भी एनर्जी की बात करें, तो अगर दहलीज आपके घर के अंदर मुख्य द्वार में अगर दहलीज होगी, तो वहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी, कोई खराब नज़र से घर में नहीं आएगा, किसी की नेगेटिविटी घर में नहीं आएगी, कोई भी भूत प्रेत बाधा घर में नहीं आएगी, क्योंकि उनके लिए ये एक लक्ष्मण रेखा जैसा काम करेगा, एक रेखा जैसा काम करेगा, कि उसको अगर अंदर आना है तो उसको खुद पहले शुद्ध होना पड़ेगा, अपने आप को क्लियर करना पड़ेगा, अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा, तो ही एनर्जी आपके घर में आएगी। कभी भी दहलीज पे जूते चंपल मत रगड़िए। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पे दहलीज नहीं है, तो वहाँ पे आप एक दहलीज लगाइए। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखना, वीडियो को अच्छी तरह देखो, तो वीडियो में आपको पता चलेगा कि हमने कौन सी दिशा में कौन से कलर की दहलीज का कहा है, यानी किस पत्थर से दहलीज लगानी है। तो आप सब हमारे अभी वीडियो देख रहे हैं, आपके घर के अंदर वास्तु दोष है, पितृ दोष है, ग्रह दोष है, ये आपके जीवन के अंदर कोई भी समस्या है, कोई भी प्रकार के कलेश है, बीमारियां है, बिजनेस नहीं चल रहा, जॉब नहीं मिल रही, पढ़ाई में ध्यान नहीं हो रहा, और आपके घर के अंदर मांगलिक प्रसंग नहीं हो रहे, तो उसकी वो सब दोष निकालने के लिए आप तुरंत घर के जो कहते हैं ना चौखट पे एक दहलीज लगाइए। दहलीज कभी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। दहलीज पे कभी आप अपने जूते चंपल मत रगड़िए। दहलीज पे बैठ के खाना भी मत खाना। दहलीज पे कोई भी प्रकार की नेगेटिव एक्टिविटी मत करना। कई लोग क्या होते हैं, दहलीज पे बैठ के ही अगल बगल नेबर से बातें करते रहते हैं, ये भी नकारात्मक है। दहलीज हमारे घर की एक ऐसी चीज़ है कि जितनी उसको शुद्ध कीजिए, जितना उसको स्वच्छ रखा जाए, जितना उस पर मांगलिक चिन्ह लगाया जाए, जितनी उसकी साफ सफाई कीजिए, आपकी तरक्की खुल जाएगी। क्योंकि दहलीज को लक्ष्मी के साथ जोड़ के देखा जाता है। जिस घर के अंदर दहलीज नहीं होती, वहाँ पे लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता, घर के अंदर पैसा नहीं टिकता, घर के अंदर बरकत नहीं आती, रिद्धि सिद्धि नहीं आती, और धन दौलत नहीं आती। अगर आपकी दुकान के अंदर या मीन्स आपके घर के अंदर दहलीज नहीं है और घर के अंदर बरकत नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि मेरे घर में क्या प्रॉब्लम्स है। आप वास्तु का कोई बड़ा काम नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, पर एक दहलीज आपके घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। अगर वहाँ पर भी नहीं लगा सकते, तो वास्तु के अंदर एक दहलीज आपके किचन से यानी रसोई घर के मुख्य द्वार पे लगा दीजिए, जहाँ से आप आते जाते हो, तो वो दहलीज भी आपको पॉजिटिविटी रिजल्ट देगी। ऐसे ही अगर आपकी कोई भी क्षेत्र के अंदर शौचालय है, तो उसको आपने कोई भी रेमेडी की है या नहीं की, पर उस शौचालय के द्वार पे भी एक दहलीज लगाइए। दहलीज टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर की दहलीज मौजूद है, तो आपके घर के अंदर 100% वास्तु दोष कोई भी प्रकार का होगा वो दूर हो जाएगा, और घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। तो दहलीज किस तरह से लगाई जाती है, कौन से पत्थर से लगाई जाती है, किस दिशा में लगाई जाती है, उसके नीचे कौन सा तार डालते हैं, वो सब हमने आपको इसके वीडियो में बता रखा है। अगर आपको दहलीज संबंधित कोई भी सवाल जवाब है, तो आप हमारे जो वीडियो पे जो फ़ोन नंबर दिए गए, मोबाइल नंबर दिए गए, उस पर आप हमें संपर्क कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।